मेरे प्रिय श्रोता, आज की सुबह हम परमेश्वर के पवित्र वचन से शुरू करते हैं। नए नियम की पहली पुस्तक मत्ती सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय 37 और 38वां वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करें कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। प्रभु यीशु ने कई बार अपने चेलों को प्रार्थना करने का नमूना तो दिया कि वे प्रार्थना किया करें, कैसे किया करें, लेकिन ये कभी बिरला ही बताया कि क्या मांगें, ताकि वे अपनी जरूरत को समझें और पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना करें। लेकिन ये एक अजीब बात है कि प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना का एक खास विषय दिया है, और जैसा कि हम पिछले हफ्तों में देख रहे थे कि अंतर्विनती प्रभु के मन की इच्छा है कि हम दूसरों की जरूरत के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना में स्वार्थ की भावना न हो, हम मतलब परस्त होना छोड़ें। तभी परमेश्वर का बड़ा काम, यानी हमारे जरिए दूसरों को आशीष देने का काम पूरा हो सकेगा। परमेश्वर तो फसल का मालिक है, और हम ये प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा लोगों के दिलों को सेवा करने के लिए तैयार करे। इसमें भी बड़े भेद की बात है कि फसल का स्वामी तो जब चाहे हमारी प्रार्थना के बिना भी सेवकों को तैयार करके ठीक समय पर ठीक जगह पर भेज सकते हैं। इसी भेद को जानने से मालूम होगा कि परमेश्वर के राज्य के लिए, फसल के काम के लिए प्रार्थना का काम कितना जरूरी है, महत्वपूर्ण है। तभी हम अपनी प्रार्थना में काम करने वाली सामर्थ व अधिकार को समझ पाएंगे। प्रार्थना करना एक रीति को पूरा करना या दिखावा करना नहीं है। जब यीशु ने भीड़ को देखा तो उन पर उन्हें तरस आया, तो उन्होंने वास्तव में विश्वास से चेलों को प्रार्थना करने के लिए कहा, क्योंकि उनकी प्रार्थना से बड़ा काम होना था। इसी भेद पर एक पर्दा पड़ा है। यदि इस सच्चाई को समझ लें कि क्यों परमेश्वर ने अब्राहम, मूसा, यहोशू, शमूएल और दानियल जैसे व्यक्तियों को अपने नाम का अधिकार देकर भेजा कि वे स्वर्ग की सेनाओं को अपनी मदद के लिए बुला सकते हैं, तो हम ये भी समझ जाएंगे कि अब वो समय आ गया है कि वही सामर्थ व अधिकार यीशु के चेलों के लिए लागू होता है। क्योंकि इस काम की सफलता यीशु के चेलों की वफादारी व ईमानदारी पर निर्भर थी। कोई रीति रिवाज का, रस्म का पूरा करना नहीं था। क्योंकि परमेश्वर ने यीशु के नाम में शरीर धारण करके ये इन मुट्ठी भर चेलों के जरिए जो काम करना था, उससे यह साबित हो रहा था कि आने वाली पीढ़ियों में भी मनुष्य इस काम को किस बखूबी से कर सकता है कि वे परमेश्वर से अपने समय में सेवकों के लिए प्रार्थना करें कि काम पूरा होता रहे। लेकिन दुख की बात है कि इस विषय में बहुत से लोगों का दृष्टिकोण बिगड़ चुका है, क्योंकि हमने सीखा है कि जितनी उसे जरूरत थी उसे दिया, यानी प्रार्थना द्वारा पूरी जरूरत पूरी हो सकती है। थोड़ा सोचें कि प्रभु ने इस बात को, इस महान काम को कलीसिया के हाथ में क्यों सौंप दिया, जो कि उसकी देह है, कि इस देह के द्वारा सारा काम पूरा होना है। स्वर्ग व पृथ्वी पर इस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने चेलों को, कलीसिया को जो दिया है वो बड़ी वास्तविकता है। लेकिन हम इस अधिकार को पूरी तरह क्यों इस्तेमाल नहीं करते? उसका कारण है कि हम प्रभु यीशु की तरह तरस नहीं खाते। नाश होते लोगों को देखकर हमारा दिल रोता नहीं है। हम लोगों की तरफ ऐसे मत देखें कि हमारे काम की चीज है, जिनके लिए हमें मेहनत करनी है, बल्कि उनसे प्रेम व सद्भावना का व्यवहार करें, ताकि उनके जीवन के नाश होने की बात हमारे दिल को छू सके और हम रोकर उनके लिए प्रार्थना कर सकें। पर हमें अपनी प्रार्थना की सामर्थ्य पर भी विश्वास नहीं है कि उससे कुछ काम पूरा हो सकेगा। हम परमेश्वर के इतना निकट नहीं रहते कि हमें भरोसा हो जाए कि वह हमारी प्रार्थना को उत्तर देंगे ही। पर जब हम परमेश्वर से मदद मांगेंगे तो विश्वास की कमजोरी भी दूर हो जाएगी, और हम प्रभु के साथ हम एक मन होकर बढ़ पाएंगे। तो परमेश्वर के दिल का तरस हमारे दिलों में छा जाएगा, और उसकी आत्मा हमें विश्वास दिलाएगी कि हमारी प्रार्थना सुनी गई है। ऐसी प्रार्थना की दो प्रकार की आशीष मिलती है। पहली तो ये
कि सेवकों की संख्या बढ़ती जाएगी, और दूसरी आशीष इससे भी बढ़कर होगी कि हर एक विश्वासी परमेश्वर की संतान होने की वजह से परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार किया होगा, कि उसकी प्रार्थना के कारण परमेश्वर अपने लोगों को समर्पण व आराधना की आत्मा देगा, ताकि एक भी विश्वासी यूं ही बेकार न खड़ा हो। और उसकी प्रार्थना से सेवकों को भेजने का वायदा है। बेशक हमें समय लगाना पड़ेगा, लेकिन वायदा है कि प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि उसे जितनी रोटियों की आवश्यकता है वह उतनी रोटियां उठकर देगा। इसलिए यह परमेश्वर का बताया हुआ काम है, जिसके लिए हम बढ़कर एक मन के साथ मांगें, ताकि हम परमेश्वर के तरस वाले दिल की संगति कर सकें। तभी हम इस महान भेद को समझ पाएंगे कि हम राजा के परिवार के हैं, राजाओं के राजा की हम संतान हैं, और तभी हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ काम आ सकेंगे। उस आत्मा के बचने में, परमेश्वर के काम में एक हिस्सेदार बनेंगे, और साथ ही प्रार्थना का उत्तर मिलने का भी अनुभव पाएंगे, और ये आशीषें इसी तरह हमें मिल सकेंगी। इसलिए परमेश्वर के वचन द्वारा परमेश्वर के हृदय को टटोल सकते हैं कि हम उनके दिल से दिल मिलाकर उनके अधिकार व उनकी सामर्थ्य के साथ हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर के सहयोगी कहलाएं। ये भी परमेश्वर की इच्छा है। जैसे हमने सीखा था, परमेश्वर हमें मित्र रूप में मिलना चाहता है, उसी तरह सहयोगी, सहकर्मी भी। कैसी है विडंबना! अवश्य ही परमेश्वर के विचारों और हमारे विचारों में आसमान व जमीन की दूरी है। इसलिए आमंत्रण परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम हर दिन, हर पल उसकी संगति में आगे बढ़ें प्रार्थना के द्वारा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्य हूं मैं जो आपकी कृपा से आपकी संगति में बैठ सकता हूं, आपका मित्र कहला सकता हूं, आपका सहकर्मी कहला सकता हूं। आपने मुझे मन दिया, मुझे समझाया, मुझे अपने जैसा तरस भी दें, ताकि नाश होते लोगों को देखकर मैं आंसू बहा करके उनके लिए विनती कर सकूं, सामर्थ्य के साथ, यीशु के पवित्र नाम में, आमीन।